अब हम व्याकरण को देख लें। व्याकरण क्या है? व्याकरण बी और आंग उपसर्ग करके इसको लिखते रहेंगे। जैसे संस्कृत कैसे बना है इसको लिख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो व्याकरण भी बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और क्री धातु से लुट प्रत्यय करके व्याकरण बनना है। व्याकरण की परिभाषा थोड़ी कठिन है, तो हम उसको ना बता करके उसकी हिंदी में हम व्याख्या बता रहे हैं। वैसे देखेंगे कि व्याकरण अलग अलग तरह से लोग परिभाषित किए हैं कि जैसे किसी को छोटे छोटे टुकड़े में करके ज्ञान प्राप्त करना वही व्याकरण है। वही परिभाषा यहाँ भी है, लेकिन इसके बताने का तरीका अलग है। इसमें बताया गया है कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। जैसे व्याकरण शब्द कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति व्याकरण ही बताएगा कि बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय है। यह व्याकरण ही बताएगा कि कैसे बना है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, त्रिमुनि। त्रिमुनि क्या है? व्याकरण को एक बार हम और परिभाषित कर दें कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, मतलब शब्द कैसे बनते हैं यह बताया जाए, वही व्याकरण। व्याकरण को पद शास्त्र और शब्द शास्त्र या लिंग शास्त्र भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है, जैसे हम कह लें कि व्याकरण का पर्यायवाची। अब एक प्रश्न आता है कि त्रिमुनि, त्रिमुनि क्या है? संस्कृत में त्रिमुनि बहुत महत्वपूर्ण। त्रि का मतलब तीन है, मुनि का मतलब मुनि है। इसमें कुछ करना नहीं है। त्रिमुनि से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का बोध होता है। इस चित्र में आप लोगों को त्रिमुनि दिख रहा है? लिखते चलेंगे तो कात्यायन और पतंजलि, त्रिमुनि से इन तीन मुनियों का बोध होता है। अब हम बता दें कि पाणिनि के नाम, तो ऐसा न हो जाए कि कहीं पाणिनि मान लिख के दूसरा लिख दे तो आक्रम में हो जाए। इस वजह से हम नाम यहाँ बता देते हैं। जैसे पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी, तो इनको दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। पाणिनि के पिता का नाम था पणिन, तो इन्हें पणिपुत्र। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ बोलिए माला। चलिए हम स्क्रीन शेयर बंद करते हैं, हो सकता है आवाज तब आने लगे। ठीक है, बंद कर दीजिए। हाँ अब बोलिए। अब हेलो। हाँ अब बोलिए, आवाज हो सकता है कब आने लगे लोगों की। हाँ आवाज जा रही है? हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही। ठीक है, तो हम जैसे हम ये कह रहे थे कि पाणिनि, त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि भी तीनों आते हैं। तो इनका हो सकता है कि पाणिनि ना लिख के अलग नाम दे दे, तो हम जब नाम जानेंगे तब सही कर पाएंगे कि त्रिमुनि में जो अलग नाम दिया है कि नहीं है। तो हम पाणिनि का अन्य नाम जान लें। आप लिखते रहिए पाणिनि के अन्य नाम। तो पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, तो पाणिनि को दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। पाणिनि के पिता का नाम पणिनि था, तो पाणिनि को पणिपुत्र या पणिन पुत्र भी कहते हैं।
और इनके बचपन का नाम आहिकह था। आहिकह, का में विसर्ग लगा, आहिकह। इनके बचपन का नाम आहिकह था। इनके बाबा सलंक थे। पाणिनि के बाबा का नाम सलंक था या सालंक था, तो पाणिनि का नाम सालंक भी मिलता है। और फिर इनका जो निवास स्थान था सालातुर, सालातुर था। निवास स्थान पाणिनि का सालातुर था, तो इनको सालातुर्यः भी कहते हैं, या सालातुर्यः कहेंगे तब भी सही है, सालातुर्यः कहेंगे तब भी सही है। तो पाणिनि के इतने नाम थे। अब फिर आगे देखेंगे कात्यायन। कात्यायन को हम वररुचि भी कहते हैं। कात्यायन को हम वररुचि भी कहते हैं। फिर पतंजल हैं। अब हम त्रिमुनि को जान चुके कि कौन कौन है, अब इनकी रचना को भी हम जान लें। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ आवाज पहुंच रही है। आवाज आ रही है। अब ठीक ठीक। अब जैसे तीनों लोगों के बारे में हम बता दिए कि इनका अन्य नाम क्या है, अब इनकी रचना को हम जान लें। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया। सूत्र में, सूत्र मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी बात को छोटे में हम कह लें। तो अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है, तो पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। हाँ बोलिए, आवाज आपकी फंस रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। ठीक है। तो पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। अब इधर देखेंगे जो दूसरे नंबर पे कात्यायन या वररुचि आते हैं, इनकी रचना है वार्तिक। इनकी रचना है वार्तिक, तो कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। यह सब प्रश्न पूछा जाता है। यह सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आप एक जगह लिखेंगे तब भ्रम नहीं होगा। जैसे पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, कात्यायन की रचना है वार्तिक। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इस वजह से कात्यायन वार्तिककार कहते हैं। अब पतंजल की रचना है महाभाष्य। भाष्य का अर्थ ही होता है व्याख्या। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। महाभाष्य का अर्थ है व्याख्या। भाष्य का अर्थ है व्याख्या। तो पाणिनि की जो रचना थी अष्टाध्यायी, उसी पे कात्यायन ने वार्तिक लिखा था। सूत्र में वह था अष्टाध्यायी, वार्तिक लिखा, उसको सूत्र को समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। लेकिन जो महाभाष्य है, यह उसी पाणिनि की अष्टाध्यायी पर और बड़ी व्याख्या लिखी गई। मतलब जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, उसी की व्याख्या कात्यायन ने वार्तिक में की, और फिर उसी की और बड़ी व्याख्या पतंजल ने महाभाष्य में की। पतंजल की रचना महाभाष्य है, तो पतंजल को भाष्यकार भी कहते हैं। पतंजल की रचना महाभाष्य है,
तो पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं। माला कहीं पतंजलि न्याय दर्शन वाले तो नहीं है? वही पतंजलि जो है कहीं न्याय दर्शन वाले तो नहीं है? ग्रंथ है वो। हाँ। पतंजलि वही है। चलिए ठीक। हाँ, पतंजलि वही है जो अभी हम ये इनके सारे हैं, उन्हीं के नाम से हैं, वही पतंजलि है, योग शास्त्र के हैं। तो फिर अब आगे जैसे हम इतना पढ़ चुके, तो इससे अगर कोई भी प्रश्न हो, ना समझ में आया हो, तो आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ, चलिए बिल्कुल समझ में आ। कोई भी प्रश्न हो। त्रिमूर्ति त्रिमुनि जो नाम आता है, ये तीनों लोग का नाम है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमें लग रहा है कि पाणिनि जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ से आगे। हाँ, आगे उसका प्रसंग आ रहा, अपने आप बताएंगे आपको। कोई ये नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, तो फिर हम वही बताने ही वाले थे, लेकिन आगे अब जो पढ़े हैं इसमें कोई समस्या हो तो पूछिए। अब देखिए, जैसे अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 8 अध्याय है। कुछ आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी को अष्टक भी कहते हैं, अष्टाध्यायी को अष्टक भी कहते हैं। हम कहें तो ये अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है, अष्टक। यह व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि ने की है। इसमें 8 अध्याय और इसका विभाजन अध्याय, पाद और सूत्र 3 तरह से हुआ है। तो इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो जब हम 8 अध्याय देखेंगे तो 32 पाद हो जाते हैं। तो प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है कि अष्टाध्यायी के एक अध्याय में कितने पाद हैं, या संपूर्ण अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद है और संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद है। फिर देखेंगे कि जैसे 8 अध्याय हो गए, 32 पाद हो गए पूरी अष्टाध्यायी में। 8 अध्याय 32 पाद। सूत्र देखेंगे तो लगभग 4000 सूत्र हैं, क्योंकि इनकी संख्या में आपस में विवाद है। 3995, 3985 इस तरह के, मतलब लगभग 4000 हैं, 4000 से ज्यादा नहीं। तो इसको जब आएगा तो इसी तरह आएगा कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो लगभग 4000 सूत्र हैं। अब देखेंगे कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, जो वृद्धि संज्ञा करता है। तो हम संज्ञा नहीं पढ़ा रहे हैं, बट अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र कौन सा है, यह प्रश्न हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। अंतिम सूत्र आ है, ह्रस्व आ। तो इसका एक प्रश्न तो इसको आप नोट कर है कि अष्टाध्यायी का आदि सूत्र कौन सा है? वही जो आदि है, हम फिर से बता रहे हैं। जैसे जो आदि का अर्थ ही होता है प्रथम। आदि का कोई चीज जैसे सूत्र है, सूत्र है, उसका अर्थ वही है। तो एक ही
नहीं बताएगा, या तो आदि या तो प्रथम, कुछ एक ही कहेगा, अर्थ दोनों एक ही है, दोनों पर्यायवाची हैं। तो प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश, और अंतिम सूत्र या अंत्य सूत्र है, अंतिम को अंत्य भी कहते हैं। अच्छा, अंत्य सूत्र है। ये सभी लोग प्रश्न हमारा यहाँ से एक है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? सभी लोग प्रश्न इसका उत्तर दे सकते हैं। अष्टाध्यायी आपका जो चल रहा है यहाँ पे, इसमें समास कौन सा है? द्विगु। बहुत सही। संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र होता है, और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। पहले ही आपका अष्ट शब्द यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए आपके अष्टाध्यायी में आपके द्विगु समास होगा, क्योंकि इसके पहले संख्या आई हुई है। चलिए आगे बढ़िए मला। क्योंकि एक सूत्र आता है निश्चय, वो कहता है कि बाद में हो तो आप संख्या रहेगी, फिर भी द्विगु नहीं होगा। वो जो आप सामान्यतः तो ही है, नहीं, जैसे द्वा नदी, वो तो अंदर हैं, तो बताया जाएगा लोगों को कैसे द्विगु होता है, किस कंडीशन पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, तो कंडीशन बाद वाली। लेकिन अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास है, क्योंकि 8 अध्यायों का समूह है, समाहार है, अष्टाध्यायम समाहार है। चलिए समृद्ध संधि मारे। कोचिंग से था। हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। जैसे हाँ, तो कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो देखिएगा वृद्धि संधि मारेगा। लेकिन हम बहुत से उदाहरण ऐसे भी बता देंगे कि लेकिन वृद्धि संधि नहीं। चलिए तो आगे बढ़े। तो उसी तरह यह भी है, द्विगु समास है। संख्या से आप अधिकतर तो होता है, संख्या से ही होता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे दुत्रा 2 और 3 वहां भी संख्या थी, लेकिन बहुब्रीहि समास है। जैसे पंचनद्यम। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ से, अगर द्विगु समास नहीं तो वहां बहुब्रीहि समास ही बनेगा। अगर संख्या पहले है, नहीं बन रहा, अगर तो वहां संभावना है बहुब्रीहि समास आपका बने। अब व्यय भी बन सकता है, नदी जितने बाद में नदी अगर लगा है तो सब जगह व्यय बनेगा। चलिए एक नया शब्द चीज मिला यहाँ से इसे पंच नद्यम। यहाँ तो बहुब्रीहि समास हो, यहाँ तो द्विगु समास हो। संख्या हो वहाँ आप आंख मूंद के मारी। आप नियम देखिए, वो तो हम बता देंगे। अब जैसे 8 अध्याय, अंतिम सूत्र आ था। अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ, इसमें ह्रस्व आ दोनों है। चलिए ठीक, नोट करते आप देखेंगे उसको। हाँ, वृद्धिरादैच जब लिखा होता है सूत्र, यह वृद्धि संज्ञा करता है। इसके आगे देखेंगे 3 संख्या लिखी होती है। जैसे वृद्धिरादैच के आगे देखेंगे कि 111 लिखा है। तो इससे हम क्या समझें? इससे में अध्याय का बोध, अध्याय पाद का, सूत्र का बोध होता है, तीनों में लग रहा है, यही इसका मतलब है। हाँ, इसका मतलब तो यही है कि अब इससे भी पता चल रहा है कि यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। आप संख्या देख लेंगे, 111 अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। बिल्कुल सही, एक जानकारी मिली यहाँ से। इस तरह भी इसका ज्ञान होगा। हाँ, और इधर अंतिम सूत्र जब देखेंगे आ, तो इसके आगे लिखा है 8 4 67, मतलब 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र। इसका मतलब तो लगभग हम 4000। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अष्टाध्यायी में सिर्फ 67 सूत्र ही हैं? नहीं। हाँ? ये चौथे पाद का, जैसे हर पाद में सूत्र अलग अलग है ना, किसी में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 40 है। इसका मतलब है कि अंतिम जो शब्द, अंतिम जो संख्या है, वो उस पाद के सूत्रों के बारे में बता रहा है। हाँ, अंतिम आप जैसे 8 जो लिखा है, जैसे हम कहें कि आ, उसके आगे लिखा है कि 8 4 67। तो जो 8 है
यह अध्याय बता रहा है। जो 4 है यह पाद बता रहा है। जो 67 है यह सूत्र बता रहा है। बिल्कुल, चौथे पाद का 67वां सूत्र है ये। हाँ, चौथे पाद का अध्याय 8 के चौथे पाद का 67वां सूत्र है। मतलब आपके चौथे पाद में 67 सूत्र केवल हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कैसे है जो बहुत लंबा सूत्र है उस व्याख्या का उसको बना देंगे, तो इस तरह सूत्रों की संख्या कम ज्यादा हो जाती है। जो महाभाष्य पतंजलि की रचना है, तो अष्टाध्यायी सूत्र में माला की आवाज बंद हो गई है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे जबरदस्त है। चलिए, कुछ बहुत अच्छी जानकारी मिली हम लोग। हाँ, यहाँ क्लास आप बिल्कुल सुबह लीजिए तो मेरा नेटवर्क बढ़िया रहेगा। अर्ली मॉर्निंग क्लास लीजिए, 5:30 बजे कल आइए और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्लास लीजिए तो मुझे लगा बहुत बढ़िया आवाज रहेगी। उपस्थित होना है। वो अपने हिसाब से इधर उधर करते रहते हैं तो हमको दिन में समय नहीं मिल पाता। चलिए ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर हम जो है कि 1 घंटा के लिए क्लास ले लें, जैसे हाँ ठीक है, सुबह नहीं समस्या है। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक या 5 बजे से 6 बजे तक, तो सब तक हाँ, पहुंचेगी। हाँ, 4 से 5 कर ले तब भी नहीं दिक्कत है, लेकिन दिन में नहीं हो पाता। 6 कर देंगे तो सबको भी आराम से लोग जग जाएंगे सुबह में, तो सभी लोग आराम से क्लास ले पाएंगे, बिल्कुल आवाज सही आएगी। हाँ, कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में कुछ बात कर लें तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, लोगों को काम की चीजें बहुत मिल जाएंगी। वो तो सही है, लेकिन हर चीज के पढ़ने का एक क्रम होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम महसूस सूत्र जब पढ़ाएंगे तो उसी क्रम से, अपने क्रम से पढ़ाएंगे ताकि कुछ छूटे ना, सब समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह पढ़ाएंगे, आज वर्ड शुरू किए तो फिर बीच में महसूस सूत्र, तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, चलिए ठीक है, जो भी हो आज बताइए। हाँ, तो एक क्रम से ही रहेगा। आज हम बस 5 मिनट और रह सकते हैं, क्योंकि 9 बजे से हमारी क्लास है, हमको जाने में भी समय लगेगा। ठीक, ओके। आवाज नहीं आ रही है। माला, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर समस्या हो तो आप आज क्लास समाप्त कर दीजिए, मैं आगे देखता हूं, इसके आगे कुछ चीजें बताता हूं लोगों को। माला, हाँ, आप वहां से अपना हट सकती हैं और मैं आगे क्लास देख लेता हूं यहाँ से। ठीक ठीक ठीक, ओके। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सब। तो सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। चलिए, तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज हमें लग रहा है कि बहुत आप लोगों को लाभ मिला, हमको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिली। अभी तक हमको बहुत सारी जानकारी नहीं थी इसके बारे में, अष्टाध्याय के बारे में या पाणिनि के बारे में, कात्यायन के बारे में। तो बहुत ही रोचक जानकारी मिली वहां से और निश्चित रूप से आपको लाभ इसका मिलता रहेगा। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? जी सर। तो बहुत ही जैसे कुछ चीजें जो लोग अध्ययन करते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब मुझे भी नहीं पता था कि कितने कितने सूत्र हैं, कौन आदि सूत्र है, कौन अंत वाला सूत्र है। कुछ कॉमन चीजें हमको जानकारी थी इसके बारे में। तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कुछ आपको परीक्षोपयोगी कुछ सामग्री जैसे जो मिली है उसकी कुछ और मिल जाए आपको। कल माला पुनः जो है मॉर्निंग में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो क्लास बढ़िया से स्टार्ट होगा वहां से। मैं
जो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कॉमन चीजें हैं, उसी के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में आपके बिल्कुल आते ही आते हैं। मैं चाहूंगा कि जो संस्कृत की वर्णमाला है, आगे बताएंगी माला पुनः आपको, और संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो हम लोग उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे अभी आगे। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं, स्क्रीन पे आपके संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या चीजें हैं, और हमको महेश्वर सूत्र बाकी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो बाकी लेकिन मुख्य रूप से क्लास आपका माला ही अटेंड करेंगे संस्कृत का। जैसे देखिए वो दिखा नहीं, नेटवर्क नहीं था, आपको सब कुछ दिख रहा है अब साफ साफ? स्क्रीन दिख रही सभी लोगों को? हेलो, स्क्रीन पे 3 त्रिमुनि दिख रहे हैं, व्याकरण के त्रिमुनि ऊपर लिखा हुआ है। और आपको जिस नाम बताया माला ने, सबसे पहले जो चित्र है, ये चित्र आपके पाणिनि का है। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी में बताया भी माला ने कि 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और सबके अलग अलग उसमें सूत्र पुनः अलग अलग आपके हैं। दूसरे देखिए इसमें है, दूसरे ऋषि जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट आपके हैं, इनका नाम कोई बताएगा? नहीं, पतंजल सबसे अंतिम में है। एक कात्यायन है, कात्यायन है। इन्होंने वार्तिक लिखा है, जो मूल ग्रंथ था संस्कृत का, आपका मूल ग्रंथ जो था संस्कृत का व्याकरण का, आपका वो जो अष्टाध्यायी आपका, उसी पर इन्होंने वार्तिक लिखा है। मतलब थोड़ा सा व्याख्या इन्होंने किया उसके कि ये सूत्र का मतलब इसे क्या है, कि पाणिनि जी ने पूरा सूत्र ही लिख दिया, उसकी व्याख्या नहीं कहीं की है वो। तो प्रथम ऋषि थे ये कात्यायन, जिन्होंने इनके पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा। इन्होंने कुछ व्याख्या उसकी किए हो, तो तभी कुछ कंफर्म नहीं था, वहां से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी। बाद में एक ऋषि आपके अंत में आते हैं, जो फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये पतंजलि हैं। पतंजलि वही रामदेव वाले, जो आपको मार्केट में बाकी चीजें जो मिलता है, रामदेव का जो प्रोडक्ट मिलता है, पतंजलि का जो आश्रम है, उन्हीं के एक मानिए उन्हीं के अनुयायी हैं रामदेव बाबा। योग आपका जो चलता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बाद में बात, क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से मेरी आवाज पहुंच रही सभी तक? हेलो, हाँ, आवाज मेरी पहुंच रही। तो बाद में उसी परंपरा के एक ऋषि थे पतंजलि जी। पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी पर और जो वार्तिक लिखे थे कात्यायन, उस पर दोनों को मिला करके उन्होंने एक बढ़िया व्याख्या लिखा इसके बारे में, जिसको हम भाष्य कहते हैं, महाभाष्य। तो पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा है, मतलब जो 2 ग्रंथ शुरू के जो थे, आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का जो था वार्तिक, इन दोनों को मिलाकर पतंजलि जी ने एक बढ़िया सा भाष्य लिखा। उस पर भाष्य का मतलब व्याख्या किया उसने, कि प्रश्न का इसका मतलब क्या है, तब जाकर के हमारा ग्रंथ ये पूर्ण होता है। और हम लोग जो पढ़ते वर्तमान में है आपका अष्टाध्यायी, बाकी चीज जो पढ़ते हम लोग हैं, वो आपकी यही है आपके। तो इस तरह से त्रिमुनि जरूर याद रखें, परीक्षा में कई बार पूछा गया इसको है, आप लोग इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए आप पाना तीनों लोगों का नाम आप लोग जो है याद कर लेंगे, किसने का नाम क्या है और क्या लिखा उन्होंने, क्या स्वीकृति है। जैसे माला ने बहुत सारे नाम उपनाम भी बताए, मुझे उपनाम को तो नहीं पता था अभी तक कि पढ़ने के और क्या क्या उपनाम है, बहुत सारी खोजें इसके बारे में बताया उन्होंने। तो हम लोग आगे देखिए, जो आपका अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का जो आधार है, देखिए आगे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है सभी लोगों को? स्क्रीन आप लोग जूम करके बड़ा कर सकते हैं, अगर किसी में छोटी दिख रही है तो स्क्रीन जूम करेंगे तो बड़ी आपके स्क्रीन में हो जाएगी वो। अपने मोबाइल में जो जूम करेंगे आप तो बड़ी हो जाएगी वो, तो आपको जो भी चाहेंगे उसमें से वो दिखेगा, यहां से वहां से आपको। तो मुख्य रूप से जो हमारे काम की चीजें जो परीक्षाओं के आती हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ महेश्वर सूत्र, और संस्कृत का जो आधार है, जो सारा संस्कृत का जो 8 अध्याय जो पाणिनि ने लिखा है, उसका मूल आधार आपका महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र को
कई नामों से और जानते हैं, क्योंकि महेश्वर का शाब्दिक अर्थ जो है, जो हिंदी में अगर हम आते हैं, महेश्वर का मतलब होता है शंकर जी। तो एक मान्यता है कि शंकर जी जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो उसी समय कुछ ऋषियों के अनुनय विनय पर कि भाई कुछ संस्कृत के बारे में कुछ बातें बता दीजिए हम लोगों को, व्याकरण बता दीजिए हमको, उन्होंने अपना डमरू बजाया। क्योंकि आप जानते हैं कि शंकर का संबंध एक वादक यंत्र से है, डमरू से है। तो डमरू बजाया उन्होंने, और डमरू से आपके जो सूत्र निकले हैं, 14 सूत्र देखिए, अंत में हल आपका, पहला आपका सूत्र इसमें आयुड़ है, अंत में आपका हल है। तो 14 सूत्र जो निकले उसी को पाणिनि जी ने जो है अपने ग्रंथ में लिख लिया। इसमें ये भी मानता है कि सबसे पहले इसको लिखने वाले आपके ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने जो है विष्णु को, क्या नाम है, बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति ने इंद्र को सुनाया, इंद्र ने पुनः जो है कि सारी चीजें प्रक्रिया बाद वाली बात है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। तो बाद में आपके सामने लिखित रूप में पाणिनि ने इसको प्रेषित किया, आपके सामने जो आ गया। लेकिन जो भी मानता है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी मानता है कि ऐसा ये किसी भगवान या ऋषि मुनि की, भगवान की देन नहीं है। एक मान्यता लोग फिट करते हैं ताकि लोग इसको ध्यान से पढ़ने लगे। क्या होता है, कोई चीज हम धर्म से जोड़ देते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम का पेड़ है, लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा पेड़ है और बहुत बढ़िया हवा, फल और बाकी चीजें देता है। तो लोगों ने कहा कि इसमें देवता वास करते हैं, तो क्या करते हैं लोग, आम के पेड़ को काटना जो है पाप समझते हैं। बरगद का पेड़ है, बहुत बढ़िया, उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो उसके लोगों ने कहा कि भाई इसमें शंकर भगवान वास करते हैं, इसको मत काटिएगा, काटेंगे समस्या हो जाएगी। इसी तरह से इस सूत्र को महत्व देने के लिए, मेरी बात सब तक पहुंच रही है सभी लोगों तक? हेलो, मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है। तो सूत्र को महत्व देने के लिए, ताकि पूरा समाज में समानता मिल जाए, इसको उसी महत्व देने के लिए इसको शंकर भगवान से, बाकी देवी देवताओं से इसको यहां से जोड़ा गया। वास्तव में लिखने वाले इसके जो थे, हमारे ऐतिहासिक पुरुष पाणिनि जी थे। पाणिनि जी थे। पाणिनि जी ने इस ग्रंथ को लिखा था और वही इस ग्रंथ के लेखक हैं। आप परीक्षा में प्रश्न पूछेगा अगर आपसे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन, तो इसका उत्तर आप शंकर जी नहीं देंगे आप, या इसका उत्तर आप जो है ब्रह्मा नहीं देंगे, विष्णु नहीं देंगे, इंद्र नहीं देंगे। इसका उत्तर आपको क्या लिखना आपको होगा? इसका उत्तर आपको पाणिनि ही लिखेंगे। तो निश्चित रूप से फैक्ट यह है कि कोई पुस्तक किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है। और इसी तरह से आपका जो ये ग्रंथ है, ये भी, इस ग्रंथ के लेखक भी आपके पाणिनि ही हैं, बशर्ते उन्होंने ईश्वर से जोड़ने का उनका उद्देश्य था कि लोग इसको आराम से अच्छी तरह से पढ़े। चलिए हम इस सूत्र के बारे में बात करते हैं, जो आपके काम की चीज है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सूत्र, इस संख्या कितनी है, कोई बताएगा यहां से? देखिए, कोई बोलेगा, जवाब देगा हमको। देखिए, दिखा भी यहाँ पे है 1 से लेकर के 14 सूत्र। अंत में पहला आपका इसमें आयुड़ है और अंत में आपका हल है। ठीक, तो ये भी प्रश्न एक आता है कि महेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र कौन सा है? इसका आयुड़ सूत्र है और अंतिम कौन आपका है? पहला आपका आदि सूत्र इसका है, आयुड़ है, और अंतिम कौन सा है? हल है। तो 14 महेश्वर सूत्रों में आपके पहला इसका आयुड़ है, अंतिम के आपका है हल है। दूसरी चीज है कि इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। महेश्वर सूत्र का एक उपनाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र। क्योंकि जो आपके, ये बताओ प्रत्याहार कितने होते हैं, किसी को पता है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? बहुत सही, इसका जवाब क्या है? 42 है। परीक्षा में पूछा भी कई बार गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कहीं कहीं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। और प्रत्याहार आपके इसी महेश्वर सूत्रों से बनते हैं, इसलिए महेश्वर सूत्रों का एक उपनाम क्या आपका है? प्रत्याहार सूत्र भी है। इसको हम प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब एक चीज और यहां से पूछ सकता है कि आपके महेश्वर सूत्र में क्या चीज है, महेश्वर सूत्र में है क्या? और इसका उपनाम एक और जानिए आप लोग, महेश्वर सूत्र का एक उपनाम और है, अल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अल भी आप इसको कह सकते हैं। महेश्वर सूत्र को एक, अगर हम प्रत्याहार में अगर आ जाए, एक उपनाम की बात कर ले, महेश्वर सूत्र में समाहित है। अगर मात्र अल लिख दे, आ और ला पे हलंत रहेगा आपका, ये प्रत्याहार आपका है। इस प्रत्याहार में आपके आ से लेकर के, मतलब आयुड़ का शुरुआती आ से लेकर के अंत में हल जो का ला ले लेंगे आप, तो एक प्रत्याहार बनता अल। और उस प्रत्याहार में आपके 14 महेश्वर सूत्र समाहित होते हैं।
मतलब पूरा आ से लेकर के ला तक जो भी आपके शब्द इसमें समाहित हैं वो इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। इसलिए महेश्वर सूत्र का एक नाम आप जो है अल भी कर सकते हो। सही है, मतलब इसको आप अल भी लिख सकते हो। अल इस तरह देखो लिखा रहेगा, दिखाई पड़ रहा है। अल का जो ला रहेगा आपका दिख रहा है ना। हाँ, अल का जो ला है, ला हलंत युक्त रहेगा और आ जो आपका यहां पे है, जो आपका देखिए ए आ जो है आपका यहां पे है, ए आ जो है, इस आ से लेकर के आपका जो ला, मेरी जो बिंदी जहां पड़ रही है ला, यहां पे जो ला है, इसे आ से लेकर ला तक के वर्ड आपके यहां से इसमें आ जाते हैं। इसलिए पूरा महेश्वर सूत्र आपका यहां से लेकर के यहां तक पूरा महेश्वर सूत्र आपका जो होता है ये अल में समाहित हो जाता है। इस तरह से इसके 3 नाम आप जाने, महेश्वर सूत्र और अल और प्रत्याहार सूत्र। किसी को और नाम हो पता हो बताइए भाई, कोई और नाम जानता हो बताइए। और देखिए इसमें से महेश्वर सूत्रों से जो अगला प्रश्न बनता आपका है, एक तो प्रत्याहार हो गया 42 आपके। पुनः आपसे जो महेश्वर सूत्र के से जो स्वर और व्यंजन निकलते हैं, महेश्वर सूत्र का निर्माण मुख्य रूप से जो है स्वर और व्यंजन, जो वर्णमाला हमारी होती है, जो वर्णमाला में 2 भाग जो किए जाते हैं स्वर और व्यंजन के, तो आपके महेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन ही होता है, उसमें अन्य कोई चीज है ही नहीं। ना ही उसमें महेश्वर सूत्र को देखेंगे ना ही उसमें कहीं आपको अयोगभाव मिलेगा, कहीं पर अंग और दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाकी चीजें यहाँ पे है ही नहीं। तो महेश्वर सूत्र में आपके मात्र इसका वर्गीकरण करेंगे, महेश्वर सूत्र का करेंगे अगर आप जो है, इसमें आपका अच का मतलब यहाँ पे स्वर से है। अच का मतलब किससे है? स्वर से, ठीक। तो इसको हम जो है स्वर, इसके 2 भागों में बांट सकते हैं महेश्वर सूत्र को, स्वर और व्यंजन। मेरा हाथ जो लिख रहा हूं दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम 2 भागों में महेश्वर सूत्र को बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन में। और स्वर का एक नाम क्या आपका है? स्वर को हम एक नाम हमारा है अच। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। अभी आगे मिले पढ़ाया जाएगा आपको, माला पढ़ाएंगे आपको, अच्छी तरह बताएंगे इसको कि अच कैसे बनता है, आपका हल कैसे बनता है, यड़ कैसे बनता है, ये सब चर्चा आपको बाद में होंगी। तो स्वर का एक और उपनाम क्या आपका है? अच है। पुनः अगर हम व्यंजन में आते हैं, जो आपके हिंदी वर्णमाला जो आपकी है, व्यंजन में अगर आप इसमें आएंगे, संस्कृत में अगर आते हैं व्यंजन को, संस्कृत में क्या कहते हैं, तो व्यंजन में आपका देखिए एक से लेकर के 4 तक जो सूत्र आपके हैं, जो भी 14 सूत्र मैंने लिखा जो है, इसमें से देखेंगे आपके 1 से लेकर के 4 तक, जो यहां तक के सूत्र आपके जो हैं, आ से लेकर अयुड़, रिलिक, अयोंग और अयोच, ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिनका संबंध स्वरों से है। मान ली परीक्षा में पूछ ले आपसे परीक्षा में, अच का संबंध है, ये अच प्रत्याहार में समाहित सूत्र हैं। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप लोग? देखिए ये 4 जो आपके हैं ये किसमें आएंगे आपके? अयुड़, रिलिक, अयोग और अयोच, 4 सूत्र आपके ऐसे हैं जो किसमें आते हैं? ये आपके अच में आते हैं या स्वर्ग हैं ये आपके। और बाकी के जो आपके 5 से लेकर के जो 14 तक के सूत्र जो आपके हैं, हाय विरट, लड़, अमगणनम, झभय, खड़धस, जबगड़दस, खप छटर चढ़तव, कपय, सत्सर हल, जो आपके बाद के सूत्र जो आपके हैं, कितने आपके हैं? पूरे 14 आपके हैं, पूरे 14 ये हैं। तो इसमें से भी याद रखिए 4 सूत्र किसके हैं? 4 सूत्र इसमें से आपके स्वर के हैं, अच के हैं, और 10 सूत्र किसके आपके हैं? हल के हैं। हल मतलब व्यंजन के हैं। तो एक वर्गीकरण आप यहां से कर सकते हैं इसका है, इस महेश्वर सूत्र का। अगला देखिए, इसमें से वर्गीकरण इसका हो सकता है। अभी एक चीज हम थोड़ा सा यहां दुविधा वाली बात आ जाती है, एक बार जान लीजिए। स्वर की संख्या जो इसमें है, जो लिखित रूप में आपके इसमें दिख रहा है, 2 संख्या आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। भाई किसी की आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर लेगा तो ठीक रहेगा। इसमें देखिए स्वर को लेकर के 2 प्रश्न यहां से आते हैं। एक तो संख्या को लेकर पूछता है कि हमारे संस्कृत में पूछते कि कति स्वरासंति, स्वर कितने होते हैं। तो इसका जवाब आप 2 तरह से देंगे। एक तो इसका उत्तर 9 है, 9। एक उत्तर इसका 13 है, त्रयोदश है और नवम।
तो इसका ऑप्शन वाले परीक्षा में अगर संस्कृत पूछेगा तो आपका उत्तर भी संस्कृत में रहेगा। कति स्वरा संति तो करके पूछेगा तो वहां लिख देगा नवम, त्रयोदश, पंचदश, इस तरह करके भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, एकादश करके भी पूछ सकता है। क्योंकि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, कोई बताए यहां से, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? नहीं भाई, गलत आपका उत्तर है। कोई और प्रयास करे यहां से। हाँ, हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? 11 को। ये आपके परीक्षा में हिंदी में पूछेगा, संस्कृत में ही पूछेगा आपसे, दोनों चीजें आपको, मतलब हिंदी की जो गिनतियां हैं, संस्कृत की जो गिनतियां हैं, उसको बिल्कुल आप जान जाइए। बहुत ही आसान पढ़ना और जानना उसको है, बहुत कठिन काम नहीं है। तो 11 को क्या बोलते हैं अंग्रेज संस्कृत में? एकादश को क्या बोलते हैं? 1 और 10 11, द्वादश 1 और 2 12, त्रयोदश 1 और 3 चतुर्दश, 1 और 4 पंचदश, 1 और 5, मतलब बस वही जोड़ते जाना आपको। जैसे अंग्रेजी में है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया आपके संस्कृत में है। अगर आपके इंग्लिश की, अगर हिंदी की गिनती अगर आपको आ रही है, सेम वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे संस्कृत में। हिंदी में तो गड़बड़, मतलब थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है, लेकिन आपके संस्कृत और अंग्रेजी की जो गिनती है, काउंटिंग जो है, एकदम सेम पैटर्न पे दोनों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बताया जाएगा इसके बारे में आपको। अगर आपको इंग्लिश की गिनती अगर आ रही है तो आप आराम से जो है संस्कृत गिनती भी आप आराम से याद कर लेंगे, वैसे भी कोई समस्या नहीं, आप बताया जाएगा, आप जान जाएंगे। तो 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। प्रश्न कंफ्यूजन वाले संस्कृत में आते हैं कि कति स्वरा सन्ति, मतलब संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप लोग? कोई बताए यहां से हमको, संस्कृत में स्वर संख्या कितनी है? देखिए, दोनों हमने लिखा यहां पे 9 और /13, दोनों सही है। 13 भी सही है और 9 भी सही है। अब सही कैसे है, जवाब कैसे देंगे? परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आपसे आएंगे तो उसका जवाब कैसे देंगे आप? यहां देखिए, जो प्रत्याहार आपका है, चूंकि स्वर का निर्माण आपके मूल प्रत्याहार से ही हुआ है, तो प्रत्याहार जो आपका अच स्वरा संति कहा जाता है। अच क्या है? अच स्वरा। अच माने आ से लेकर के जो च तक के वर्ण है, क्या कहते हैं उनको, है एक सूत्र आपके उसमें है स्वर को लेकर के। अच स्वरा, हल व्यंजना। अच क्या है? स्वर हैं, और हल के आपके हैं? व्यंजन है। तो हल से, तो अच में आपके आ से लेकर चा तक के वर्ण आते हैं, और उसमें भी अंतिम वाले सारे प्रत्याहार के अंतिम वाले वर्ण, हलंत वाले जो वर्ण हैं, हलंत्यम से इत संज्ञक होते हैं, मतलब उनकी गणना आप जो नहीं करते हैं। तो अगर काउंटिंग करेंगे इसमें आप जो है कि स्वर कितने हमारे हैं, तो आपके 9 ही बनते हैं। बात कंफर्म हमारी हुई यहां से। मतलब आप आ से लेकर के, अयुर से लेकर के अज तक के जब स्वर गिनेंगे आप, इनकी संख्या कितनी बनती है? 9 ही बनती है। और सूत्र आपका है अच स्वरा, मतलब अच क्या होता है? स्वर होता है। इस तरह संख्या कितनी हो गई इसकी? 9 हो गई। लेकिन इसी में एक सूत्र आगे आपको अष्टाध्यायी में एक सूत्र और मिलेगा। जो अक आपके हैं, जो अड़ जो आपका है, क्या बोलते हैं, अच का जो है, उसमें जो दीर्घ वर्ण होता है, जैसे आ का बड़ा या, ई का बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ, और री का बड़ा री, ये 4 वर्ड उसमें और जुड़ जाते हैं। 9 4 कितने हो गए? 9 4। जैसे जो दीर्घ बनता है छोटा, हाँ 13 बन जाते हैं। दीर्घ जो बनता आपका है छोटा या बड़ा, छोटा या का दीर्घ, जो हस्वा का दीर्घ जो होता है, ई का जो दीर्घ होता है, ऊ का दीर्घ होता है, री का जो दीर्घ होता है, 4 दीर्घ आपके और उसमें समाहित हो जाते हैं, सूत्र के द्वारा पुनः घुसेड़ा जाता है उसके अंदर है। तो एक प्रत्याहार से आपके 4 बन गए, और इसके दीर्घ वाले भी जो होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं आपके हैं? 13 बन जाते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है संस्कृत में, प्रश्न अगर पूछता आपसे, दोनों ऑप्शन वाले परीक्षा में दे दे, आपको 9 भी दे दे, 13 भी दे दे, कि सोच आपके स्वर हैं, कि उसका उत्तर आप फैक्ट जो आप 9 ही सही करेंगे पहले। लेकिन अगर आपका विकल्प में दिया हुआ है 9 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है, या 9 नहीं दिया 13 दिया हुआ है, तो उसका उत्तर क्या सही करेंगे आप? 13 सही करेंगे। मतलब संस्कृत में जो हमारे स्वर हैं, इनकी संख्या अगर सिर्फ स्वर को लेकर पूछता है, बाकी विकल्प नहीं दिया हुआ है, या इसमें दोनों में से कोई दिया हुआ है, 9 दिया या 13 दिया हुआ है, तो जो दिया रहेगा उसको आप क्या कर देंगे? सही कर देंगे। दोनों दिया हुआ है तो इसमें 9 को आप जो है प्योरिटी देंगे, 9 को आप आगे बढ़ाएंगे,
13 को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और दोनों प्रश्न आपका फैक्ट होगा। ये कई यूट्यूब में देखा मैंने, तो वहां पे समझाया था, बढ़िया समझाया था इसने उसको। तो मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? स्वर कितने हमारे संस्कृत में होते हैं? 9 होते हैं, और विशेष परिस्थिति में बाद में जोड़ने के बाद ये 13 भी हो जाते हैं। हिंदी में स्वर कितने आपके हैं? 11 है, लेकिन जो लिखित रूप में आपके वर्णमाला में आता है 13 वो भी है। अंग और को निकाल देते हैं तो 11 बनते हैं। अंग और को अयोगवाक कहा जाता है। ये बताइए संस्कृत में अयोगवाक कितने हैं? ठीक, संस्कृत में अयोगवाक की संख्या कितनी है? किसी को पता है इसमें? 4 है। हिंदी में 2 अयोगवाक हैं आपके, और संस्कृत में अयोगवाक आपके 4 हैं। कुछ थोड़ा सा अंतर आएगा। हाँ, कोई प्रश्न किसी का अच को लेकर के या स्वर को लेकर के? हाँ, इसमें एक चीज और जानी है आप लोग, जो है इसमें मूल स्वर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? नहीं, संस्कृत में 4 ही मूल स्वर नहीं है। संस्कृत में स्वर एक और है। हाँ, संस्कृत के मूल स्वर 5 आपके हैं, आ, ई, उ, री और ली। हिंदी में मूल स्वर कितने आपके हैं? 4 हैं, लेकिन संस्कृत में कितने हैं? 5 हैं। और बाकी के जो 2 स्वर आपके हैं, 4 स्वर आपके बचते हैं इसमें हैं ए, ओ और ए, ओ। इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, मिक्स स्वर। इनका निर्माण जो है 2 स्वरों के, बाकी के जो स्वर 4 आपके हैं उनके 5 स्वर आपके उन्हीं से पीछे आगे होने से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम हल की तरफ आते हैं। कि हल मतलब है कि किसान वाला हल नहीं, जो प्रत्याहार का जो हल प्रत्याहार है। ये हल प्रत्याहार हमारा प्रश्न एक सीधे बनता है यहां से है कि हल संधि से क्या मतलब आपका? हल माने क्या होता है? क्योंकि जैसे आप संधि पढ़ेंगे, आप संधि में सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच संधि एक संस्कृत में, ठीक, जैसे अच संधि पूजा, इसका मतलब हो गया स्वर संधि। अगर वो हल संधि का इसका मतलब क्या है? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, 3 तरह की संधियां आपको मिलेंगी आगे जाके। 2 संधियां संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसमें और संधियां भी जुड़ती, प्राकृत संधि आती है, बाकी संधियां भी वहां जुड़ती आकर के हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो संधि के प्रकार हमारे हैं वर्णों को लेकर के 3 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग में आप जब वही क्या बोलते हैं, अयोगवा में जब आप जाएंगे, अभी आपको आगे अलग से वर्ड को जुड़ेंगे इसमें आकर अयोगवा वाले में, तो उसमें विसर्ग से जाकर के आपकी विसर्ग संधि वहां से बनती है। ठीक, तो हल वाले वर्ड जो हमारे हैं, जो कि आपके क्रम संख्या को लेकर बात करेंगे, सूत्र को लेकर बात करेंगे, 5 से लेकर के 14 तक के जो सूत्र आपके हैं क्या आते हैं? ये देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे जो आपके यहां से यहां तक हैं, किसमें आएंगे? ये आपके हल प्रत्याहार में। तो हल प्रत्याहार नहीं, ये भी, इसको भी ले लीजिए आप। तो पूरा आपका यहां से लेंगे आप, यहां से लेकर के यहां तक के, मतलब ये पूरा आपका ये जो ये चीज आपकी है, ये किसमें आपकी आएगी? ये आपके हल प्रत्याहार में आपके आ जाएंगे। और पूरे हल प्रत्याहार से आपकी व्यंजनों का बोध होता है, इसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम जो है कि कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो स्वर है, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, इंग्लिश में वर्णमाला तीनों में आपके तीनों वर्णमाला पढ़ना आपको, हिंदी की भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना आपको है, और अंग्रेजी भी पढ़ना है। इसलिए बढ़िया है कि आप तीनों भाषाएं मेंटेन रखें, एक ही पढ़िए, तीनों आ जाए आपको, हिंदी भी आपको आ जाए, संस्कृत भी आपको आ जाए, और इंग्लिश भी आपको आ जाए। हाउ मेनी वाबल इन इंग्लिश? कोई बताएगा यहां से? हाउ मेनी वाबल इन इंग्लिश? 5। हाउ मेनी वाबल इन संस्कृत? 9। और नहीं, इन संस्कृत बोला मैंने ना 9। अगर मैंने पुनः कहा कि हाउ मेनी वाबल इन हिंदी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11। तो इस तरह से आप तीनों भाषाएं जानिए, और जो भी उत्तर जिसमें भी आ जाए। कति स्वरा संस्कृता, प्रश्न मान लो पूछ ले परीक्षा आपसे, कति स्वरा संस्कृता, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो इसका उत्तर आप नवम कर देंगे या त्रयोदश कर देंगे, दोनों आपको जो भी विकल्प रहेगा आपको, उसी हिसाब से आप इसको यहां से उत्तर
दे ले जाएंगे। मतलब थोड़ा सा भाषा आप लोग जो कि मान लीजिए अगर किताब से जुड़ी हुई है तो आप सबसे बढ़िया बात यह है, इसे मान हिंदी सबको आती है, मातृभाषा हमारी है, लेकिन आपकी संस्कृत और अंग्रेजी इसको आपको डेली कम से कम 1 पेज 2 पेज जो है, अगर मान लीजिए भाषा कमजोर अगर कहीं से पढ़ने लिखने में आपको है, 1 पेज 2 पेज आप डेली संस्कृत का कोई पाठ पढ़ डालिए, समझ में आपको आए या ना आए, बिल्कुल मत सोचिए कि हमको नहीं समझ हमको आ रहा है, लेकिन एक पाठ आप जो है 1 पेज 2 पेज जो है डेली आप जो ऐसे ही पढ़ डालिए, तो कुछ न कुछ चीजें आपको जैसे 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे तो लगेगा कुछ नहीं हमको आ रहा है, लेकिन 5 दिन आपको लगेगा हाँ कुछ चीजें हमको समझ में इसमें आने लगी हैं। और आपका जब पेपर होगा, ये जो पेपर जब आपका होगा तो वहां पे ये चीजें बहुत काम में बात, अभी आप बाद में जब पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा आपको, पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे, उससे आंसर कैसे, मान लीजिए इंग्लिश में कोई पैराग्राफ दे दिया आपको, प्रश्न आपको उससे निकालना है, पुट आउट करना वहां से है, तो पैराग्राफ थोड़ा सा जब समझे रहेंगे आप, जब आप पहले पढ़े रहेंगे तो उसको निकालना वहां से आसान हो जाएगा, बताया जाएगा तरीका, कुछ हम लोग ठीक बताएंगे आपको प्रश्न कैसे निकाल, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिना पैराग्राफ को पढ़े उसका उत्तर आप ले लेते हैं, मतलब पैराग्राफ पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं उसके लिए है, सीधे उत्तर आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्न आपके ग्रामेटिकल आएंगे उसमें जो उसको पढ़ना ही नहीं रहेगा, अगर आपको ग्रामर सही तो आपको उसका सीधे उत्तर आपको वहां से आराम से दे पाएंगे। चलिए पुनः देखिए, इसमें हमने 2 चीज जाना हमने महेश्वर सूत्र से, एक तो आपका अच के बारे में जाने आप, एक आप जो है फल के बारे में जाने, महेश्वर सूत्र कैसे बना इसके बारे में आपने यहां से सीखा, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट, जैसे हिंदी में आपने बताया, मैंने आपको एक दिन क्लास लिया था मैंने आपका हिंदी में, आपके बहुत अच्छे टीचर मिल गए हैं विद्यासागर जी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लास वहां से लेना स्टार्ट किया हिंदी का है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अभी मैं बताऊं आप लोगों को, एक अंग्रेजी के भी अध्यापक आपके रामकृष्ण मौर्य जी आपको कल से ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, और कल से हमारी क्लास, एक चीज और आप लोग जानिए, इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए है, कल से हमारी क्लास जो हमारा ऐप बना हुआ है MKS एजुकेशन हब, हम लोग उसी पे क्लास कल से लेने वाले हैं, और उसको ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है, आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, सूचना मांगेगा उसको आप भर देंगे, और भरने के बाद आपको हम ऐप के अंदर जो स्वीकृति हम दे देंगे तो आप ऐप को आपको मिल जाएगा क्लास लेने के लिए। क्लास का टाइम जो आपका है 5:30 से लेकर के 8:30 बजे तक क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी, उसमें करना कुछ नहीं है, आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, या जब ऐप इंस्टॉल आपका हो जाएगा तो उस ऐप के माध्यम से आप जो है उस ऐप में एंट्री करेंगे, और वहां से आप बैच, एक पहला होगा होम पेज, पुनः बैच होगा, तो बैच को आप क्लिक करेंगे, बैच को क्लिक करने के बाद आप जो है ऊपर जाएंगे जहां पे टेट सीटेट लिखा होगा, नीचे हमारा एक TGT PGT का एक उसमें बैच बना हुआ है, तो आप टेट सुपर टेट बैच पे क्लिक करेंगे, या हमें लग रहा है कि जो इसमें जो जोड़ा गया उसको वही बैच दिखाई भी देगा, वहां से आपको दूसरा बैच नहीं खुलेगा, तो आप टेट सुपर टेट बैच पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ज्वाइन क्लास का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे ज्वाइन क्लास ज्वाइन करके ऑप्शन वहां पे आएगा, तो उसको जो ही आप ज्वाइन टिक करेंगे आप सीधे सीधे कक्षा में आप पहुंच जाएंगे। जो कोई पढ़ाता रहेगा आपको अलग से जो है, आपको अलग से लिंक पे जाकर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां से आप जो ही उस पे ऐप पे पहुंचेंगे और जो ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको जूम में जाकर क्लास खोल देगा वो। या आप ध्यान आपको ये भी देना है कि इस ऐप के साथ साथ आपको जूम ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। MKS एजुकेशन हब जो इंस्टॉल करेंगे आप, इस ऐप के साथ साथ आप जूम ऐप भी इंस्टॉल कर लेंगे, और जो ही आप इस ऐप पे जाकर के क्लास ज्वाइन करेंगे तुरंत आपको जो है वो कक्षा में जाके जोड़ देगा जूम के द्वारा, और आप आराम से वहां पर क्लास जो है लेते रहेंगे। तो इस तरह से आप कल से जो है तैयार रहिएगा इस तरह व्यवस्था में जुड़ने के लिए, और वहां से बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, हम लोग वहां वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कुछ मैटर भी वहां पे हम लोग दे देंगे जो हमेशा जब भी चाहेंगे उसको जाके वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से, हाँ बताइए जी। ऑफलाइन भी जब, हाँ ऑफलाइन नहीं देख सकते उसको, उस ऐप को जब आप जो चीजें डाउनलोड कर लेंगे, मान लीजिए कुछ चीजें हमने डाउनलोड कर दिया वहां पे, आपने भी उसको डाउनलोड कर लिया, तब तो उसको आप देख पाएंगे ऑफलाइन, लेकिन उस ऐप पे जाने के लिए आपको नेट आपको ऑन करना पड़ेगा। बाकी प्रक्रिया जब पूरी करेंगे आप तो वहां पहुंचेंगे, बाकी चीजें वहां से जाकर आराम से आप देखेंगे। अच्छी बात इसमें यह है कि आप जब भी चाहेंगे, जो लाइव क्लास हमारा रहेगा इसमें
मान लीजिए आपने क्लास नहीं ले पाया सुबह में, तो बाद में भी उस क्लास पूरी आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, वहाँ पे रिकॉर्डिंग वहाँ पे क्लास की रहेगी। आप सुबह से शाम तक जब भी आपको समय मिलेगा उस पर जाकर के उस क्लास को आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ प्रश्न आप लोग को हम वहाँ दे सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी वहाँ पे हम करेंगे, जो कि बहुत ही लाभ हमको वहाँ से मिलने वाला है। यहाँ से सिर्फ हम क्लास लिया, आपके क्लास आपकी गायब हो जाएगी, यहाँ से इसकी कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं रहेगी। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हम चाहेंगे तो वहाँ पे हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए, हमारा भी समय हो गया है, 8:30 बज गया है और हमको भी विद्यालय जाना है अब है। तो हम लोग इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और हम लोग बस में जो भी होगा, हम लोग जो भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए है। हमारी पूरी टीम आपके लिए तत्पर रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग, जो भी लोग लगातार क्लास लें, सभी लोग टेट को पास करें। शुभकामना सभी लोगों के साथ है। टेट सुपर टेट पास करें और सभी लोग नौकरी में आए, तभी हमारा मिशन ये पूरा होगा। तो चलिए हम लोग, हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः 5:30 बजे जुड़ेंगे और हम प्रयास करेंगे पहली कक्षा संस्कृत से हो जाए। और सिमरन जी को हम बाद में हो सकता है कि उनका टाइम थोड़ा चेंज करें, या कल क्लास उनका हो सकता है कि रुकी जाए कल क्लास उनकी। और पुनः हम लोग जब इस पे आ जाएंगे तब आके हम लोग व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे, वहां से सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। धन्यवाद, सुप्रभात सभी लोगों को। तो आप सभी लोग अब क्लास को लीव कर सकते हैं यहाँ से। मैं देख रहा हूँ कि कभी कोई छोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है। आप सभी लोग इस क्लास को अब लेफ्ट हो सकते हैं, यहाँ से हैं। आरती जी, कुसुमलता जी का भी नहीं खुला यहाँ से। ओम नारायण जी, सभी लोग यहाँ से अब लेफ्ट हो सकते हैं और मैं अंत में ही निकलूंगा यहाँ से, ताकि आप लोगों की ऐसा ना हो कोई पड़ा रह जाए इसी में। ओम नारायण जी, आरती मैम आप भी क्लास छोड़ सकते हैं। अर्जुन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी जाके वहां से क्लास को अंत कर दें, एंड कर दें। हमें लग रहा है कि आरती जी, अर्जुन, ओम नारायण जी, तीनों लोग क्लास को आप वहां से एंड कर दीजिए।